शहर में लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर पुलिस सुरक्षित नहीं हो तो क्या? डंडा लेकर के, चाकू लेकर के वापस आए और इनके ऊपर हमला कर दिया। आकर के उन्होंने आरक्षकों के साथ मारपीट की। मारपीट, हुज्जत, झूमाझटकी इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी के साथ साथ पुलिस वालों को भी चोट आई और वर्दी भी थी। मारपीट हुई थी पुलिस के साथ, फिर गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, उसके सभी कांच तोड़ दिए गए थे, छीना झपटी की गई थी, वर्दी को फाड़ दिया गया था। वैसे तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार शहर में लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर पुलिस सुरक्षित नहीं हो तो क्या? नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। एक मामला आया है अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का। मामला रात का भी नहीं है, मामला सुबह का है। सुबह 8:30 बजे 112 को एक कॉल आता है और 112 वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उस मोहल्ले में पहुँचती है जिस मोहल्ले में कुछ लड़के बैठ करके एक बाइक के पार्ट्स खोल रहे थे। पुलिस को अंदेशा हुआ कि कौन है ये लोग और हो सकता है चोरी का भी माल हो सकता है गाड़ी। उन्होंने जाकर के पूछताछ करने की कोशिश की तो गाड़ी को आता देख कुछ युवक भागे, जिसमें से एक युवक पकड़ा गया। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं उनके नाम बता दूं, इससे पहले मैं उन आरक्षकों के नाम बता देता हूं। 112 में जो आरक्षक उस जगह तक पहुंचे थे उनके नाम थे प्रीतम सिंह एक आरक्षक और दूसरे आरक्षक रुपेंद्र यादव। ये दोनों 112 में बैठ करके उस जगह पर पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक युवक को इन लोगों ने पकड़ा जिसका नाम था पवन निषाद। पवन निषाद से पूछताछ करने लगे। पवन निषाद से पूछताछ कर रहे थे, तभी अचानक पवन निषाद और उसके बाकी के साथी वापस आते हैं। पवन निषाद वहीं पे था, बाकी के साथी वापस आए जिनके हाथ में डंडा, चाकू, छुरी और मारपीट करने वाले उन तमाम सामान थे जो होने चाहिए। आकर के उन्होंने आरक्षकों के साथ मारपीट की। मारपीट, हुज्जत, झूमाझटकी इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी के साथ साथ पुलिस वालों को भी चोट आई और वर्दी भी फट गई। ये सारी चीज़ें करने के पहले ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन मैं आपको उनके एज ग्रुप बता देता हूँ। ये वो आरोपी हैं जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3, 4। अब इनकी उम्र आप देख लीजिए। ये रुपेंद्र साहू हैं, इनकी उम्र 23 वर्ष है। ये खिलेश दास हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष है। ये पवन निषाद हैं, जिनको पहले पूछताछ कर रही थी पुलिस। बाकी के फिर इन लोगों ने आकर के मारपीट शुरू की पुलिस वालों से। ये मनीष साहू हैं, 19 साल जिसकी उम्र है। 19, 20, 23 ये कोई उम्र है। घर परिवार में अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी 19 साल के लड़के पे दे दी जाए तो 19 साल का लड़का बोलेगा मैं 19 साल का हूँ, ये कोई उम्र है। लेकिन चोरी करने, मारपीट करने, लूटपाट करने में इन्हें ये कतई शर्म नहीं आता कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो भी इतने डेयरिंग के साथ पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे थे। इसका अंजाम तो इन्हें भुगतना ही था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब प्रीतम सिंह के साथ ये लोग मारपीट कर रहे थे, झूमाझटकी कर रहे थे, तभी प्रीतम सिंह के हाथ में सोनाटा की घड़ी थी, जेब में 1000 रुपये थे, जिसको भी ये लोग निकाल करके वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद बाकी के आरोपी वहाँ से गए। उसके बाद फिर पुलिस के साथ जो दूसरे रुपेंद्र यादव आरक्षक थे, रुपेंद्र यादव वहाँ पर दौड़ते हुए, डंडा लेके दौड़ते हुए, तब सब लोग भागे। उसके 24 घंटे के अंतर्गत इन तमाम आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सामने पेश भी किया। पुलिस ने इस मामले पर बहुत कुछ बताया भी है कि पुलिस जब किसी काम में जाती है तो उसे किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हमें लगता है कि पुलिस का काम बिल्कुल आसान है, लेकिन टाइम बे टाइम जब आपको उठ करके कहीं जाना हो और मन में चिड़चिड़ाहट हो और आपके इच्छा अनुसार चीज़ें भी ना हो रही हों, इच्छा के विपरीत है, हालांकि पुलिस में नौकरी कर रहे हो, लोगों को समझाया जाता है कि आपको वैसा ही करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी उन तमाम सिविलियंस को भी समझना चाहिए कि काम इतना आसान नहीं होता। जगह जगह पर जा कर के इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी मारपीट जैसी स्थिति भी हो जाती है, वर्दी फटना, डंडा पड़ना, लाठी लगना, कई बार तो चाकू छुरी, और कई बार कई ऐसे पुलिस वालों की मौत भी हो जाती है इस तरह की हरकतों की वजह से। ऐसे गुंडे बदमाशों को लेकर के पुलिस को वैसे तो जुलूस निकालना चाहिए, लेकिन पुलिस ने फ़िलहाल इन्हें
रिमांड के लिए भेजा है, आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती से पेश आती है और ऐसे बदमाशों के साथ पुलिस को और भी सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि जेल से आने के बाद दोबारा ये सारी चीज़ें करने से ये 1000 बार सोचें और करे भी ना। तो इस तरह की खबरें हैं, लगातार अपडेट देते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, मैं सीमांत, शुक्रिया। अमलेश्वर थाना में कल एक सूचना आई, उस इवेंट पर डायल 112 की गाड़ी हमारी ERV है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, वो वहाँ पर गई हुई थी। सूचना ये थी कि एक मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट कुछ लोग मिलके खोल रहे हैं। वहाँ मौके पर गए तो आरक्षक है प्रीतम सिंह, उसने देखा कि कुछ लड़के डायल एक मोटरसाइकिल का कुछ अलग अलग पार्ट को खोल रहे हैं। उस पर उसने जा कर के देखा और दौड़ाया तो एक लड़के को उसने पकड़ लिया, पवन निषाद नाम के लड़के को पकड़ा कि ये क्या कर रहे हो। उसी बीच में अचानक जो उसके अन्य साथी थे जो भागे हुए थे, उन लोगों ने डंडा लेकर के, चाकू लेकर के वापस आए और इनके ऊपर हमला कर दिया कि हमारा साथी जो पकड़े हो पवन निषाद, उसको छोड़ो। उसको छुड़ाने के लिए इन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, छीना झपटी किया और उसके घड़ी को भी लूट लिया। और उस लड़के को इसी बीच में जो ERV का ड्राइवर था वो भी आया, बीच बचाव किया और एक लड़के को ही, पवन निषाद को ही पकड़ के बाकी लोग भाग गए थे। पूछताछ करने पर वो खिलेश दास, मनीष साहू और एक अन्य लड़के का नाम बताया, रुपेन साहू का। इस पर गंभीरता को देखते हुए, चूँकि इसमें मारपीट हुई थी पुलिस के साथ, फिर गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, उसके सभी कांच तोड़ दिए गए थे, छीना झपटी की गई थी, वर्दी को फाड़ दिया गया था, सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाया गया था और घड़ी की लूट भी हुई थी, जिस पर से थाना अमलेश्वर में IPC की धारा 294, 332, 506, 353, 394, 186, 427 IPC एक्ट और चाकू लेकर के, चूँकि उसको डराया धमकाया गया था, तो उस पर से 25-27 आर्म्स एक्ट भी कायम किया गया। मामले की विवेचना करते हुए थाना प्रभारी और उसकी टीम ने इन आरोपियों पर कड़ी निगाह रखते हुए खोजबीन जब शुरू किया तो ये 3 आरोपी और पकड़ाए, खिलेश दास मानिकपुरी, मनीष साहू और रुपेन साहू। इनके पास से चाकू बरामद हुआ है और जो बिना नंबर का मोटरसाइकिल पैशन प्रो जिसको खोल रहे थे वो बरामद हुआ है, डंडा बरामद हुआ है और लूटे हुए घड़ी बरामद हुए हैं, अन्य सामग्रियां इनसे बरामद हुई है। इन चारों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।